बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ पढ़ने वाले का बख्त, जिसकी भी तकदीर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ पेश होती है फिर वो बदल दी जाती है। बख्त बुलंद कर दिए जाते हैं, मुकद्दर जाग उठते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ एक छोटा सा एक आशिक रसूल का वाक़या बयान करने लगे हैं कि जिसे सुनकर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा, आप लोगों की रूहें सरशार हो जाएंगी। देखें, बख्त जब बुलंद होने होते हैं ना किसी शख्स के, तो फिर अल्लाह ताला उसे अपने महबूब का ज़िक्र अता कर देता है, अपने महबूब के ज़िक्र की कसरत अता कर देता है। मुकद्दर जगाने हों तो फिर दरूद पाक पर लगा देता है, तकदीरें बदल जाती हैं। यकीन करें, ये चीज़ें आज़मा कर देखें अपनी ज़िंदगी के अंदर, आप लोगों को वाज़ेह महसूस होगा कि आप लोगों के मुकद्दर संवर रहे हैं, आप लोगों की तकदीरें, बिगड़ी हुई तकदीरें संवर रही हैं। जैसे जैसे दरूद पाक आपकी ज़िंदगी में शामिल होता जाता है, ऐसे ऐसे आपके बख्तों को बुलंद कर दिया जाता है। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि ये जो बख्त का बुलंद होना, मुकद्दरों का जागना, किस्मत का बदलना, इसको दुनियावी तौर पर ना देखा करें, ये देखा करें कि अर्श पर आप लोग कितने मकबूल हैं, अल्लाह और उसकी महबूब के निगाह में आप लोग कितने मकबूल हैं। जिस दिन अल्लाह और उसके महबूब के करम की निगाह आप पर पड़ गई, समझें आपके बख्त बुलंद हो गए। देखें, ये दुनिया जो है ना, जिसे मैंने कहा ना कि दुनियावी तौर पर चीज़ों को ना जांचा करें, दुनिया तो महज एक खेल तमाशा है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद फरमा दिया है कि ये दुनिया महज खेल तमाशा है। दुनिया के लिहाज से चीज़ों को ना सोचा करें, अपने आप को दुनियावी लिहाज से ख़ुद को ना जांच पड़ताल किया करें, अपनी जांच पड़ताल किया करें कि आप अल्लाह और उसके महबूब की बारगाह में कितने मकबूल हैं, आपका वहाँ पर क्या मुकाम है। जब अल्लाह पाक ने आपको दरूद पाक की तौफीक अता फरमा दी है, तो समझें कि आपके बख्त अब संवरने लगे हैं, आपके बख्त अब बुलंद होने लगे हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें बड़ी गहराई वाली होती हैं, इनको सोचा करें, समझा करें और अपने अंदर ऐसी कैफियत ज़रूर पैदा किया करें कि जिससे आप लोगों के अंदर दरूद पाक पढ़ने की लगन और शौक़ और मुहब्बत पैदा हो। और जिस दिन दरूद पाक की कसरत नसीब हो गई ना, उस दिन समझिएगा कि मुकद्दर आपका जाग उठा है, उस दिन आप मुकद्दर के सिकंदर बन जाएंगे। देखें, वाक़या हम एक आशिक रसूल का आपके साथ बयान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का ईमान ताज़ा होगा। जब आपके अंदर एक खलूस भरी लगन और शौक़ और मोहब्बत होती है, जब आपके अंदर इश्क होता है अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए, तो फिर अल्लाह पाक ऐसे ही आपके मुकद्दर जगाता है जैसे इस शख्स के जागे हैं। देखें, एक ऐसा आशिक रसूल मदीना मुनव्वरा हाज़री के लिए पेश होता है, सलाम की गर्ज़ के लिए रियाज़ुल जन्नह तशरीफ़ ले जाता है। अब इस आशिक रसूल के दिल में ये शौक़ और मोहब्बत पैदा होती है कि ये अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जो है सुनहरी जालियों से करेगा। अब जब वहाँ पर पहुँचता है, इश्क और जोश जो है, वो जो जज्बा जो है वो अंदर से उभरता है, ख्वाहिश जागती है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैं ज़ियारत करूं। लेकिन वहाँ पर जो खड़ी सिक्योरिटी होती है, पुलिस वाले होते हैं, वो वहाँ पर ज़्यादा देर रुकने नहीं देते। जो लोग वहाँ पर जा चुके हैं, जिनको ज़ियारत नसीब हो चुकी है, हाज़री जो लोग लगवा चुके हैं, वो लोग बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो ये आशिक रसूल जो है ना, इसको भी वहाँ पर टिकने नहीं दिया जाता, इसको बाहर निकाल दिया जाता है फ़ौरन से। अब ये आशिक रसूल बाहर सहन में आता है, सारा दिन ज़ारो कतार रोता है अपनी किस्मत पर, क्योंकि ये तो ख्वाहिश करके आया था कि अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करेगा सुनहरी जालियों से, लेकिन किस्मत ने साथ ना दिया, मुकद्दर ना जागे। लेकिन इसके अंदर वो ख्वाहिश थी, एक दुख था, तकलीफ़ थी, सारा दिन रोते गुजर गया। जब रात होना शुरू होती है, फिर अंदर जाता है, नमाज़ पढ़ता है इशा की, और रियाज़ुल जन्नह में फिर तशरीफ़ ले जाता है। लेकिन वहाँ पर फिर यही ज़ारो कतार रोने लग जाता है कि मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब न हो सकी। अब चूँकि ये वाक़या पुराना है, तो उन दिनों में जो है इशा की नमाज के बाद
جو ہے ریاض الجنہ کے تمام دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے تھے۔ جب سیکیورٹی والوں نے مکمل تسلی کر لی کہ اب اس کے اندر، اس ریاض الجنہ کے اندر کوئی شخص موجود نہیں ہے، تو انہوں نے وہ سارے دروازے بند کر دیے۔ لیکن یہ عاشق رسول وہیں پر رہ گیا۔ اب اس کی قسمت دیکھیں، اب اس کے مقدروں کا جاگنا دیکھیں۔ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، خود سو جاتا ہے، مقدر جاگ اٹھتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں، اپنے عاشق کو اٹھاتے ہیں، اپنی زیارت نصیب کرواتے ہیں، اور جب عاشق وہ رسول اٹھتا ہے تو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اپنی قسمت کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، رونے لگتا ہے زاروں قطار، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کو سنہری جالیوں سے آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا، لیکن پولیس والوں نے مجھے باہر نکال دیا، مجھے وہاں پر رہنے نہیں دیا گیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب میں تمہارے سامنے ہوں، جی بھر کر میری زیارت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ہی چاہا کہ تمہیں باہر بھیج دیا جائے، تاکہ اس وقت وہ صحیح ملاقات نہیں ہو سکنی تھی۔ اب چونکہ ساری رات تم اندر ہو، تمہیں اندر رکھ لیا ہے، باقی ہم سب کو باہر نکال دیا ہے، اب جی بھر کر میری زیارت کرو۔ تو ایسے شخص کی قسمت پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ پھر جب خلوص، جب نیت، جب آپ کے اندر شوق، لگن، آپ کا عشق کامل ہوتا ہے نا اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو پھر ایسے ہی آپ کے مقدر جاگتے ہیں، پھر ایسے ہی آپ کی قسمت جاگ اٹھتی ہے، پھر ایسے ہی بختوں کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور اصل میں یہ ہوتا ہے بخت کا بلند ہونا، جب آپ اللہ اور اس کے محبوب کی نگاہ میں پیارے بن جاتے ہیں، پھر جب آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے بختوں کا بلند ہونا۔ تو دیکھیں، جب آپ کے اندر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، آپ کے اندر عشق ہوگا، پھر سچی لگن ہوگی، تو ضرور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کچھ نصیب نہ ہو، چاہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہی کیوں نہ آپ کو نصیب ہو۔ اور ایسے عاشق رسول، جو ایسے سچے عاشق رسول ہوتے ہیں، پھر ان کو ایسے ہی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں، پھر ان کے ایسے ہی مقدر جاگتے ہیں۔ تو میری تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اس کی قسمت پہ فدا تخت شاہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔